फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निश्चया अकेडमी में। आज के मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ यूकेजी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल टेस्ट पेपर। सैम्पल टेस्ट पेपर हम बच्चों को तब करवाते हैं जैसे उनका इंग्लिश सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये सैम्पल टेस्ट पेपर इसलिए बेसिकली होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम में प्रिपरेशंस अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज कैपिटल इनटू स्मॉल कर्सिव लेटर्स। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यूकेजी क्लास में कैपिटल लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर्स, लोअर केस लेटर्स बहुत अच्छे से बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करना और लिखना सिखा दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे कैपिटल ए है तो स्मॉल ए कैसे लिखा जाता, बी है तो स्मॉल बी कैसे लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछेंगे स्मॉल ए दे दें, कैपिटल ए आपसे पूछा जाए, स्मॉल बी दे दें, कैपिटल बी पूछा जाए, और ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट दे के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स। यहाँ पे यूकेजी क्लास में ए ई आई ओ यू साउंड वर्ड्स करवा दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड बच्चों को पिक्चर्स दी जाती है और उन्हें उन पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना होता है और उसके बाद उनके स्पेलिंग्स लिखनी होती है, जैसे बैट, मैट, पेन, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स बच्चों को बता दिए जाते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका लास्ट का साउंड एक जैसा होता है और एक जैसा प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कैट, मैट, बैट। तो यहाँ पर लास्ट का 80 साउंड वर्ड एक जैसा है। हैन, डैन, मैन। तो यहाँ पर ई एन साउंड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल्स पूछे जाते हैं, बच्चों को बता दिया जाता है कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर मतलब वन ऑब्जेक्ट, प्लूरल मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे कैट है तो कैट के अगर एस लगा देंगे, जैसे कैट है यहाँ पर तो सिंगुलर है वन कैट। अगर एक से ज़्यादा कैट होगी तो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, कैट्स। बैग यानी वन, एक से ज़्यादा बैग होंगे तो एस लगा देंगे, बैग्स। पेन, अगर एक से ज़्यादा पेन होंगे तो पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट करेक्ट जंबल वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है ए से जेड तक का, उसका सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है और यूकेजी क्लास में बच्चों को फोनिक्स सिखा दिए होते हैं। तो जैसे एन यू बी है तो यू एन बी कोई वर्ड नहीं होता तो बी यू एन। ई ई आर टी तो टी आर डबल ई ट्री। एन ई पी पी ई एन पेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राइट फ्यू लाइन्स अबाउट माई बैग, माई डॉल, माई स्कूल, माई पेंसिल, माई सेल्फ, माई पेरेंट्स। इस तरह से बच्चों से 5 to 6 लाइन सिखाए जाते हैं यूकेजी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्टिकल्स ए एन। बच्चों को आर्टिकल सिखाए जाते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उस 26 अल्फ़ाबेट्स में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, और वोवल से पहले ए एन लगता है। तो जैसे एप्पल तो ए वोवल है तो वोवल से पहले ए एन। बी, बी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले ए। सी कॉन्सोनेंट है तो ए। और अम्ब्रेला यू, यू वोवल है तो वोवल से पहले ए एन आएगा। यूकेजी क्लास में दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ सिखाया जाता है। यहाँ पर मैंने दीज और दोज का यूज़ लिया है। दिस का मतलब जो चीज़ हमारी नियर होती है लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है दिस में वो एक ही होता है। ऐसे दैट में दूर के लिए यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। लेकिन जैसे दीज है तो दीज में मैंने पिक्चर्स को नियर बना दिया लेकिन ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा, तो जैसे दीज आर फ्लावर्स। बैट की पिक्चर को मैंने थोड़ा दूर बना दिया, मैं लिखूँगी दोज आर बैट्स। फिर यूकेजी क्लास में करीब 10 के करीब अपोजिट्स करवाए जाते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, जैसे बिग, स्मॉल, इन, आउट, हॉट, कोल्ड, हैप्पी, सैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट 2 वर्ड्स बिगनिंग विद द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट दिया है उससे वो वर्ड्स स्टार्ट होना चाहिए, उससे उसकी बिगनिंग होनी चाहिए। जैसे डी है तो जैसे डॉग तो डी उसका पहला अल्फ़ाबेट हो गया। डक टी से स्टार्ट हो रहा है। डॉल भी हो सकता है, लॉयन, एल, लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर। इनका मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, ऑन का मतलब जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और अंडर का मतलब जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है। तो पिक्चर के थ्रू जैसे द स्पून इज़
इन द ग्लास, ग्लास के अंदर है। द बॉल्स आर अंडर द टेबल, टेबल्स के नीचे बॉल्स हैं। द बुक इज़ ऑन द चेयर, बुक चेयर के ऊपर है। इस तरह से प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एक्शन वर्ड्स। एक तरफ एक्शन वर्ड्स की पिक्चर है और दूसरी तरफ एक्शन वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उसको मैच करना होता है। जैसे ईटिंग, ईटिंग का मतलब खाना खाना। राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना। जंपिंग, जंपिंग का मतलब कूदना। स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना। क्राइंग, क्राइंग का मतलब रोना। कॉमिंग, कॉमिंग का मतलब होता है बाल बनाना। इस तरह से एक्शन वर्ड्स की पिक्चर को देख के बच्चा एक्शन वर्ड जो लिखे हुए होते हैं उससे मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आंसर इन यस और नो। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ आंसर देना होता है यस या नो में। तो जैसे इज दिस अ बॉल, पिक्चर दी हुई है बॉल की, यस दिस इज़ अ बॉल, ये बॉल है। इज़ दिस अ मैंगो, बैट की पिक्चर और हम ये पूछ रहे हैं क्या ये मैंगो है, तो नो, जिसकी पिक्चर लिखी हुई है बच्चा उसके बारे में लिखेगा नो दिस इज़ ए बैट। यूकेजी क्लास में व्हाट, वेयर और व्हेन, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा अपना माई नेम इज़ जो बच्चे का नाम है वो लिखेगा। वेयर डू यू लिव, वेयर का मतलब कहाँ पे आप रहते हो, तो आई लिव इन जयपुर, तो जिस सिटी में बच्चा रहता है उस सिटी का नाम लिखेगा। व्हेन डू यू प्ले, कब आप खेलते हो, व्हेन का मतलब कब, आई प्ले इन द इवनिंग। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।